मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन तो पशु के पास भी होता है, लेकिन पशु का जो मन होता है उसके मन में केवल खाने पीने और अपनी अनुकूलता किसमें है, यहां तक ही मन की गति हो। लेकिन मानव मन की गति बहुत दूर तक है। मानव का मन बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ करता है, और मानव जीवन का सब कुछ मन पर ही निर्धारित है। इसीलिए उपनिषद में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंधाय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त मन जो है वो बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से हमारा मन हट जाए, यही मुक्ति का कारण है। मन दिखाई नहीं पड़ता। पूरे शरीर में कोई वैज्ञानिक, कोई डॉक्टर ऑपरेशन करके शरीर पर रिसर्च करके ढूंढे कि मन कहां है, सब मिलेगा। हार्ट मिलेगा, किडनी मिलेगी, आंतें मिलेंगी, एक एक पार्ट शरीर के मिल जाएंगे, लेकिन शरीर में मन कहां है इसे दुनिया का कोई वैज्ञानिक ढूंढ नहीं सकता। अत्यंत सूक्ष्म मन है, और वह मन ज्ञान रूप है। आत्मा का विशेष गुण बनकर के अनादिकाल से वो मन सारे विषयों का अनुभव करता है और अनेक विषयों में जीव की प्रवृत्ति कराता है। वह मन अत्यंत सूक्ष्म, जो समस्त इंद्रियों का नियामक है। मन इंद्रियों का राजा है। मन जब चाहता है तभी हमारी इंद्रियां विषयों की ओर जाती हैं। मन न चाहे तो हमारी इंद्रियां विषयों को देखते हुए भी विषयों में लिप्त नहीं होती। जैसे आप बैठे हों और कोई दूसरा कार्य कर रहे हों और आपका मन उस कार्य में लगा हो, और उस समय आपकी आंखों के सामने से कोई व्यक्ति गुजर जाए तो आपको पता नहीं चलता है कि कौन चला गया। आंख ने देखा तो, लेकिन उस दृश्य को, उस विषय को आंख ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उस समय मन का संबंध आंख से नहीं था। मन का संबंध अन्य इंद्रिय से था। मन का संबंध जब जिस इंद्रिय से होता है तभी वह इंद्रिय उस विषय को ग्रहण करती। इसीलिए एक साथ कई ज्ञान हमारे अंदर नहीं उत्पन्न होता। जिस समय हम सोचते हैं उस समय बहुत कुछ हम सुन नहीं पाते, और जिस समय ध्यान लगा करके सुनते हैं उस समय सोच नहीं पाते। जिस समय हम किसी वस्तु को ध्यान से पढ़ने लगते हैं उस समय हम ठीक से सुन नहीं पाते। क्यों? बोले मन एक ही कार्य में लगता है। इसीलिए दर्शन शास्त्र में कहा गया कि जुगपत ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम। मन का यही लक्षण है, जुगपत ज्ञानानुपपत्ति ही। एक साथ मन समस्त इंद्रियों में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं कर पाता। यही कारण है कि मन एक है, और मन जिस इंद्रिय के साथ संबद्ध होता है वह इंद्रिय उस विषय को ग्रहण करती। मन दिखता नहीं, लेकिन मन का परिणाम सारे संसार में दिखता है। हमारे आपके जीवन में जो कुछ है ये मन का ही परिणाम है। ये भागवत कथा हो रही है तो क्यों हो रही? बोले ये मन का परिणाम है। प्रमोद जी के मन ने कहा कि हम भागवत सुने। फिर मन ने विचार किया कब सुने, तो तिथि भी तय हो गई। फिर मन ने विचार किया ऐसा पांडाल बने, ऐसी व्यवस्था बने, ऐसा हो। मन ने ही सब कुछ किया। वह मन दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन मन का परिणाम बाहर सब दिखाई पड़ता है। वह मन ही सब कुछ कराता है। मन ही द्वेष कराता है, मन ही प्रेम कराता है। मन ही जीव को बंधन में डालता है, और मन ही जीव को मुक्ति के मार्ग में ले जाता है। इसीलिए उपनिषद में कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। और जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे,
तो हम विषयों से मुक्त होकर, दुख से निवृत्त होकर हम भगवान के चरणारविंद को प्राप्त कर सके। इसीलिए श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना रहे कि राजा परीक्षित कथा सुनते रहेंगे तो इनका मन भगवान में ही लगा रहेगा, और भगवान में मन लगा रहेगा। भगवान का स्मरण करते करते 7 दिन बीतेगा। 7वें दिन इनके जीवन का जब अंतिम क्षण आएगा तो मन भगवान में लगा रहेगा, इसलिए ये भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इनकी उत्तम गति होगी। इस उद्देश्य से श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कराते। गंगा के तट पर प्रायोपवेशन करके विराजमान महाराज परीक्षित 4 दिन बीत गए, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया, केवल भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, और उनका मन भगवान की कथा में तन्मय होता जा रहा है। राजा परीक्षित कहते हैं कि नैषाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते। हे मुनिवर, ये भूख प्यास जो व्यक्ति को विचलित कर देती है, वो भूख प्यास भी आज कहां चली गई मुझे पता नहीं। आपके मुखारविंद से निर्गलित होने वाली भगवान की इस कथा सुधा को सुन करके मुझे परम आनंद का अनुभव हो रहा है। आप भगवान के और अनेक मंगलमय चरित्र हमें सुनाओ। ये भगवान का चरित्र जब हमारे चित्त में जाता है तो हमारे चित्त का प्रक्षालन करता है। भगवान के चरित्र को सुनकर हमारे चित्त की शुद्धि होती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रघुबर भगति बारी छालित चित, बिन प्रयास ही सूझे तुलसीदास कह चिद विलास जग बूझत बूझत बूझे। जिस चिद विलास तत्व को, परमात्म तत्व को बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान बूझते बूझते समझते समझते थक जाते, साधारण भक्त भगवान की निरंतर कथा सुनते रहें तो कथा सुनने मात्र से धीरे धीरे उनका अंतःकरण निर्मल हो जाता है और उनको तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी भगवान की कथा में अपने मन को लगाते हैं। कहते हैं कि नैर्गुण्यस्थार मनते स्म गुणानुकथने हरे। जो महामुनि विधि और निषेध से भी ऊपर उठ चुके हैं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जो मुनि महात्मा विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि शेष नहीं बची है, जिनके लिए शास्त्र का कोई निषेध लागू नहीं होता, ऐसे महापुरुष परमहंस महात्मा भी भगवान की कथा में रमण करते। शास्त्र का जितना वचन है वो विधि निषेधमय है। शास्त्र 2 ही बातें कहता है। शास्त्र एक बात कहता है कि ऐसा करो, ये तुमको करना चाहिए, और दूसरी बात शास्त्र कहता है तुमको ये नहीं करना चाहिए। बस इसी में सब वाक्य आ जाते हैं। अच्छे बुरे जितनी बातें हैं, यज्ञ करना चाहिए, दान करना चाहिए, तप करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आहार की शुद्धि रखनी चाहिए, शरीर की शुद्धि रखनी चाहिए, स्वाध्याय से प्रमाद नहीं करना चाहिए, ये सब क्या करना चाहिए इसके अंतर्गत। और मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी प्राणी की हिंसा मत करो, असत्य मत बोलो, किसी को दुख मत दो, किसी के वस्तु की चोरी मत करो। इस प्रकार की जो बातें हैं वो निषेध हैं। इन कामों को मत करो, इसका निषेध। तो विधि और निषेध जो शास्त्र का है, यही कर्म है। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदनी बरनी। यह विधि निषेध सबके लिए, लेकिन जो महात्मा, जो भगवान के परम भक्त परमहंस कोटि को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए शास्त्र का कोई निषेध लागू नहीं होता, उनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं रह जाती। वो जो करते हैं वही विधि हो जाती है। भवन्ति लीला विधयश्च वैदिकास् त्वदीय गंभीर मनोनुसारिण। उनके लिए शास्त्र का कोई विधि निषेध नहीं रह जाता। अत्यंत परभक्तानाम नैव शास्त्रम न च क्रमः। जो भगवान के परम भक्त होते हैं, परम वीतरागी परमहंस, उनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं रह जाती, कोई निषेध नहीं रह जाता।
वो उससे ऊपर उठ जाते। जैसे सुखदेव जी महाराज ही थे। सुखदेव जी ने जन्म लिया, शास्त्र कहता है जन्म लेने के बाद जात कर्म संस्कार होना चाहिए, अमुक संस्कार होना चाहिए, 6 दिनों तक अमुक विधि हो, इतने दिनों तक यह विधि हो, 40 दिन बाद उसका निष्क्रमण हो, तब सूर्य का दर्शन कराया जाए बालक को। लेकिन सुखदेव जी के लिए कोई नियम नहीं था, जन्म लेते ही सब छोड़ करके चल पड़े, तब नियम धरा रह गया। यहां तक कि यज्ञोपवीत संस्कार भी उनका नहीं हुआ। लेकिन ऐसे महापुरुष जिनके लिए कुछ करना और न करना बराबर है, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। यह सुखदेव भगवान का वचन है। स्वयं सुखदेव जी कहते कि प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। ऐसे परम विरक्त महापुरुष भी भगवान की कथा में, भगवान के गुण वर्णन में रमण करते हैं, अपने मन को लगाते हैं, जिससे उनका अंतःकरण आनंदित होता है, अंतःकरण की निर्मलता संपादित होती है। महाराज परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, प्रभु आप कृपा करके मुझे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये भगवान की कथा भी गंगा है। जैसे भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से प्रकट होती हैं और 3 लोकों को पवित्र करती हैं, उसी प्रकार भगवान की ये कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती। कौन कौन से 3 लोगों को पवित्र कर देती है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान वासुदेव की कथा के विषय में प्रश्न करने पर 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। वक्तारम बोलने वाला पवित्र हो जाता है, पृक्षकम पूछने वाला पवित्र हो जाता है, श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा और सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। किस प्रकार से? बोले जैसे तत्पाद सलिलम यथा, भगवान के पादारविंद से प्रकट होने वाली सलिला गंगा जैसे त्रिलोकी को पवित्र करती है, उसी प्रकार भगवान की ये कथा व्यक्ति को पवित्र कर देती। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान मथुरा में प्रकट हुए और रातों रात भगवान गोकुल आ गए और किसी को यह पता नहीं चला। कंस के सिपाही सैनिक और कंस की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी रह गई। भगवान की योग माया ने ऐसा विधान रच दिया कि किसी को कुछ पता नहीं चला और भगवान को लेकर श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल आए। नंद बाबा के घर में बालक को लिटा दिया, कन्या को लेकर के चले। अगर कोई तार्किक व्यक्ति तर्क करे तो यह सब कैसे संभव है? जब भगवान कंस के कारागार में प्रकट हो सकते हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके प्रकट होकर अपनी मां को सब कुछ समझा सकते हैं, पिताजी को समझा सकते हैं और फिर उनके कहने पर बालक बन सकते हैं, तो फिर वसुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल पहुंचाने जाए, इसकी जरूरत क्या है? भगवान सीधे गोकुल स्वयं चले आते। ये भी तो प्रश्न है। भगवान स्वयं गोकुल में चले आते। और जब भगवान इतना कर सकते हैं कि वसुदेव जी ने भगवान को लिया तो उनकी हथकड़ी बेड़ी खुल गई, कपाट अपने आप खुल गए, सिपाही सैनिक सो गए, जमुना के तट पे आए और यमुना जी उत्ताल तरंगे ले रही थी, भादों का महीना, और बिना किसी नाव के, बिना किसी साधन के, वो भी अंधेरी रात में, और छोटे से बच्चे को लेकर नदी पार करना कितना कठिन है, और वसुदेव जी पार कर गए। ये सब भगवान के संकल्प से हुआ, भगवान की योग माया से हुआ। अब ये कहो कि भगवान इतना सब क्यों करिए, सीधे सीधे भगवान गोकुल ही पहुंच जाते, ये झंझट ही ना होता। बोले जब इतना सब कुछ ना होता तो हम लोग बैठ करके क्या सुनते, क्या कहते? करने के लिए तो 1 सेकंड में हो सकता। जो करने के लिए भगवान आए, दुष्टों का संहार करने के लिए, कंस का वध करने के लिए, बोले इस कार्य को करने के लिए भी भगवान को यहां आने की जरूरत नहीं। रावण को मारने के लिए भगवान को पृथ्वी पर आना पड़े? जिसने रावण को पैदा किया
जिसने रावण को बुद्धि दी, संसाधन दिया, वह परमात्मा वहीं से बैठे बैठे संकल्प कर ले कि रावण मर जाए तो रावण मर जाएगा, आने की क्या जरूरत। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं, मर्त्यावतारास्त्विहि मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाये वन केवलम विभो। इन राक्षसों के वध करने के लिए, इनको मारने के लिए और ये सब काम करने के लिए भगवान का अवतार नहीं होता है। भगवान के अवतार का केवल एक प्रयोजन होता है कि भगवान आकर के जब कुछ करेंगे, कुछ कहानी बनेगी, तो उसी को गा करके सुन करके जीव अपना मन भगवान में लगाएगा। मन को भगवान में लगाने के लिए आधार होना चाहिए। किसी वस्तु में हमारा मन तब लगता है, कोई वस्तु हो उसका केवल नाम आप जान लो बस, तो कभी भी उस वस्तु में आपका मन नहीं लगेगा। नाम के साथ साथ उसका गुण, उसकी विशेषता, उससे जुड़ी हुई बातें, जब बहुत सारी बातें उसके संदर्भ में आप सुनते हैं, तब उस वस्तु में हमारा मन जुड़ता है। उसी प्रकार केवल भगवान, इतना कह देने मात्र से भगवान में किसी का मन लगेगा ही नहीं। तो भगवान को आना पड़ता है कि आकर के कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं को गा करके, सुन करके, विचार करके, चिंतन करके, सुना करके प्राणी अपने मन को, अपने चित्त को भगवान में अनुरक्त करता है, लगाता है। इसलिए भगवान की ये सारी ऐसी लीलाएं होती हैं। रातों रात भगवान गोकुल में पहुंच गए। प्रातः काल नंद बाबा के यहां बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। दूसरे दिन श्री नंद बाबा ने जब ये जाना कि मेरे घर में बालक प्रकट हुआ है, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामनाः, नंद बाबा को महान आनंद हुआ, आह्लाद हुआ, और नंद बाबा ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेदज्ञान, आहूय विप्रान, उन विप्रों को बुलाया। कौन से विप्रों को? बोले वेदज्ञान, जो वेद के विद्वान थे, जिनको वेदों का ज्ञान था। खाली नाम के तिवारी, पांडे और शुक्ल ना ही रहे। वेद के विद्वान जो बड़े बड़े ब्राह्मण थे, ऐसे ब्राह्मणों का आवाहन किया। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, और स्नान करके, पवित्र होकर, नूतन वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनम जात कर्मात्मजस्य वै, और फिर विधि पूर्वक अपने पुत्र का नंद बाबा ने जात कर्म संस्कार किया। जन्म लेने के बाद पहला संस्कार जो होता है उसका नाम जात कर्म संस्कार है। नंद बाबा ने विधि पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै। अयोध्या में भी भगवान प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपने चारों कुमारों का जात कर्म संस्कार किया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नांदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन, सारे जात कर्मादि संस्कार किए। आज हमारे समाज की ये स्थिति है कि ये सब संस्कार हमारे घरों में लुप्त हो गए। 16 संस्कार का नाम भी लोगों को नहीं मालूम। कौन संस्कार कब किया जाता है और करना चाहिए, ये सब बातें समाज के लोग भूलते जा रहे हैं। और परिवार में उत्पन्न होने वाले बच्चों का एक भी संस्कार विधि पूर्वक नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ी विडंबना है। केवल बड़े बड़े मंदिर बना लेने से, बड़ी बड़ी धर्म रक्षक संस्थाएं बना लेने से, बड़ी बड़ी पार्टियां बना लेने से और केवल बड़े बड़े सामूहिक धार्मिक आयोजन कर लेने मात्र से सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। जब तक सनातन धर्म का सिद्धांत, इसका आचरण हर व्यक्ति के जीवन में नहीं आएगा, तब तक धर्म और संस्कृति की रक्षा का ढोंग कोई करता रहे, नगाड़ा पीटता रहे, होने वाला कुछ नहीं। धर्म सामूहिक विषय नहीं है, धर्म व्यक्तिगत विषय है। धर्म समूह में नहीं होता, धर्म व्यक्तिगत होता है। समूह में उत्सव और आनंद होता है। कोई ऐसा धर्म नहीं होता जो सामूहिक रूप से किया जाए। धर्म व्यक्तिगत होता है। आपको व्यक्तिगत रूप से अपने अपने धर्म का पालन करना होगा। और ये सोचे
कि सामूहिक रूप से जहां लोग एकत्रित होते हैं वहां हम भी एकत्रित हो जाएं और हमने जो किया वो धर्म हो गया और यही धर्मात्मा होने का लक्षण है। इतने मात्र से अपने धर्म की इति कर्तव्यता को मान लेना यह उचित नहीं। धर्म हमारे जीवन की हर क्रिया को निर्देशित करता है और तदनुकूल वो सारी क्रियाएं हों तो वही धर्म कहलाता है। ये संस्कार भी धर्म के अंग हैं और सारे संस्कार विधि पूर्वक हों। आज ऐसी स्थिति ही नहीं, कोई व्यक्ति इन संस्कारों के प्रति सजग नहीं। किसी से पूछो कि भाई आपने अपने बेटे का विधि पूर्वक जात कर्म किया, नामकरण किया? नामकरण भी किया तो क्या किया? बोले मन में जो समझ में आया वही नाम रख दिया, वही नाम बुलाने लगे, वह हो गया। नामकरण की विधि क्या है वो मालूम नहीं। विधि पूर्वक आचार्यों को बुलाकर देवताओं का पूजन करके होम करके नामकरण करने की जो विधि है उस विधि से नामकरण नहीं हुआ। यही स्थिति समस्त संस्कारों की। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, नंद बाबा ने अपने बालक का विधि पूर्वक संस्कार किया। कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और फिर श्री नंद बाबा ने आए हुए लोगों को, परिजनों को, अपने इष्ट मित्रों को खूब वस्तुएं उपहार में दी। धेनूनाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्य समलंकृते, ब्राह्मणों को गाय का दान किया, लाखों गाय का दान किया। गायों की सींग को सोने से मढ़वाकर, गाय के खुर को चांदी से मढ़वाकर, बछड़े के सहित दूध देने वाली गाय का नंद बाबा ने दान किया। तिल के सुंदर 7 पर्वत बनाए और तिल के उन 7 पर्वतों पर हीरे, पन्ने, पोखराज, वैदूर्य, अनेक प्रकार की दिव्य मणियों को रखकर तिल के 7 पर्वत का नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान किया। और जितने लोग आए थे उन सबको वस्त्र, आभूषण और भी अनेक वस्तुएं उपहार में दी और ये उत्सव बड़े धूमधाम से हुआ। नंद बाबा ने कहीं संकोच नहीं किया और कहीं कंजूसी नहीं की। मुक्त हस्त से नंद बाबा ने लुटाया। ब्रजवासी कहते हैं, नंद बाबा ने दियो इतनो, न बची बछिया छछिया न पिछौरी। नंद बाबा ने इतना लुटाया कि घर में एक बछिया भी नहीं बची, घर में छछिया भी नहीं बची, एक पिछौरी भी नहीं बची। नंद बाबा ने खूब उत्साह से लोगों को वस्तुओं का दान किया। ऐसे ही अयोध्या में भी हुआ। भगवान श्री रघुनंदन जब प्रकट हुए तो श्री दशरथ जी महाराज ने भी खजाना खोल दिया, लुटाओ। और जितने लोग आए सबको दिया और सबको सब कुछ दिया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी उठा करके किसी और को दे दिया। बोले तुम ले जाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन। सर्वस दान दीन सब काहू, जेई पावा राखा नहीं ताहू। जो पाया उसने भी अपने पास नहीं रखा, उसने भी दे दिया, तुम ले जाओ। सब आनंद में मगन। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत, राम कृपा चितवनी चितय। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। लेकिन राम जी की कृपा ऐसी बरस रही थी कि जाकर के लोग घर में देखते तो फिर सब कुछ भरा हुआ। ऐसा आनंद हुआ। ऐसा ही आनंद वृंदावन में, गोकुल में, नंद बाबा के द्वार पर। दूर दूर की गोपांगनाओं ने जब सुना कि नंद बाबा के घर में बालक प्रकट हुआ है, यशोदा रानी ने वृद्धावस्था में बालक को जन्म दिया है, तो बधाई देने के लिए गोपांगनाएं अपने अपने घर से चल पड़ी। गोपियों ने अपना दिव्य श्रृंगार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि गोप्य सुमृष्टमणि कुंडल निष्कंठश्चित्रांबरा पथि शिखाच्युत माल्य वर्षा,
नंदालयम सबलया ब्रजतिर्विरेजुर्व्यालोलकुंडलपयोधर हार शोभा। गोपियों ने अपने अजिया सास के जमाने की श्रृंगार सामग्री को, कड़े छड़े बाजू बंद सब निकाले, धारण किया, सुंदर श्रृंगार किया, चित्र विचित्र वस्त्र धारण किया, अपनी चोटी में मल्लिका के पुष्प गूथे और उपहार की सामग्री दधि अक्षत चंदन दूर्बा मिष्ठान्न ये सब थाली में लेकर गोपांगनाएं नंद भवन की ओर चल पड़ी, गीत गाती हुई कि आज मैंने जमुना के तट पर सुना है यशोदा रानी को लाला हुआ है, चलो हम सब बधाई देने के लिए चलते हैं। जसोरी बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गोपांगनाएं नंद बाबा के द्वार पर पहुंचकर बधाई देती है। गोपियों ने बधाई दिया और कहा, यशोदा रानी आपका लाला चिरंजीवी हो, चिरजीवे नंद को ललना मैं जमुना पे सुनी आई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोपांगनाओं ने जाकर के यशोदा रानी को बधाई दिया और कहा कि ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। हे यशोदा रानी आपका बालक चिरंजीवी हो, दीर्घ काल तक ब्रजमंडल की रक्षा करे और हम सबकी रक्षा करे, आपका बालक चिरंजीवी हो, स्वस्थ रहे, ऐसा आशीर्वाद गोपांगनाओं ने यशोदानंदन को, कन्हैया को दिया। गोपियां कहती हैं, मैंने वेदों में सुना, मैंने जमुना पे सुनी आई, मैं वेदन में सुनी आई। ले गोपियों ने वेद में कहां सुना? जिस व्यक्ति ने इस पद की रचना की है वह व्यक्ति बहुत ही अद्भुत चिंतक रहा होगा। ये गोपियां ही वेद की स्तुतियां हैं, मंत्र हैं। गोप्यस्तु श्रुतयो गेया, स्तुतियां ही, वेद के मंत्र ही, वेद की ऋचाएं ही वृंदावन में गोपियां बनकर के प्रकट हुई। और वेद की ऋचाओं ने वेद में ही देखा। क्या देखा? बोले वेदों में मंत्र आया, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। त्रीणि पदा विचक्रमे, भगवान नारायण कश्यप महर्षि के पुत्र बनकर के प्रकट होंगे और अपने चरण से 3 पग से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लेंगे। वेदों ने कहा त्रीणि पदा विचक्रमे, तो वामना अवतार होगा, इसका संकेत वेदों ने किया। और फिर उसी मंत्र में आगे वेद मंत्र में कहा विष्णुर्गोपा अदाभ्यः, भगवान विष्णु ही द्वापर युग में गोपकुल में प्रकट होकर लीला करेंगे। विष्णुर्गोपा अदाभ्यः अतो धर्माणि धारयन्। तो ये वेद की जो श्रुतियां हैं वही गोपांगनाएं, और गोपांगनाओं ने वेद में इन मंत्र के रहस्यों को समझा और गोपियां जानती हैं भगवान प्रकट हो गए हैं, अब चल करके उनका मंगलाशासन करना चाहिए। वेद के सारे मंत्र, वेद की श्रुतियां भगवान का ही गुणगान करने के लिए, वेदों का एकमात्र प्रयोजन है भगवान की महिमा का वर्णन करना। इसीलिए भगवान का एक नाम है वेद वेद्य। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि। तो वेदांत वेद्यम विभुम, जो भगवान वेद और वेदांत के द्वारा ही जाने जाते हैं। वेद और वेद की ऋचाएं, वेद मंत्र, ये भगवान की ही महिमा का वर्णन करने के लिए, ये मनुष्यों की महिमा के लिए नहीं। लेकिन आजकल तो महाराज धन के लालच में वेद का दुरुपयोग भी हो जाता। कोई नेता आवे, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति, तो उसके स्वागत में भी लोग गणानान्त्वा गणपति करने लगते, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा स्वस्ति वाचन करने लगते। राजनेताओं के बड़े बड़े मंच पर उन राजनेताओं के स्वागत में वेद मंत्र पढ़ करके उनका स्वागत किया जाता है। वेद मंत्र भगवान के स्वागत के लिए, भगवान की महिमा का वर्णन करने के लिए, संसार के इन तुच्छ प्राणियों को प्रसन्न करने के लिए वेद मंत्र नहीं बना है। इसलिए वेद का अनादर नहीं करना चाहिए, वेद मंत्रों के द्वारा भगवान का स्तवन होना चाहिए। संसार के प्राणियों के लिए गीत गाओ, पड़ाका दगाओ, जयकार करो, जिंदाबाद करो न, क्या बात। वेद मंत्रों से तो भगवान का स्तवन करना चाहिए, क्योंकि वेदों का उद्देश्य केवल भगवान की महिमा का वर्णन कर। गोपांगनाएं कहती मैंने वेद में सुना है नंद के घर में परमानंद प्रकट हुए हैं, नंद के घर आनंद भयो।
परमानंद आए हैं। आकर के गोपांगनाओं ने बधाई दिया। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। एक दूसरे के ऊपर हल्दी, अक्षत, दही, दूध, कुमकुम, दूर्वा ये सब लेकर के जो आई थी गोपियां एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगी। और परिणाम ये हुआ कि देखते देखते नंद बाबा के दरवाजे पर दूध दही का कीचड़ मच गया महाराज, जैसे होली का उत्सव हो गया। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिसिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। और उसी में सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। और उस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो लय से बजा रहे हैं, कुछ लोग ताल में बजा रहे हैं, कुछ लोग बेसुराई बजा रहे हैं, सब प्रकार के लोग हैं। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। जिसको पिपीरी मिल गई वो पिपीरी बजा रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई बाजा बजा रहा, कोई डमरू बजा रहा। जिसको कोई बाजा नहीं मिला वो थालिये लेके बजा रहा। यही तो उत्सव, ऐसा उत्सव हो रहा था महाराज। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। विश्वेश्वर परमात्मा नंद ब्रज में आए हैं, उनके स्वागत में गोप गोपियों ने ऐसा महान उत्सव बनाया। ये सब उत्सव तो चल रहा था। और इधर नंद बाबा के यहां तो उत्सव है, आनंद है, उत्साह है। और इधर कंस के यहां बोले कंस को टेंशन हो गया। वो कन्या प्रकट हुई, वो आकाश में चली गई। जाते जाते कन्या ने कहा तो मुझे क्या मारेगा, तेरा शत्रु तो ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। कंस को बड़ी चिंता। कंस ने मीटिंग बुलाई और जितने कंस के साथी बराती थे सबको कंस ने बुलाया। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, तृणावर्त, केसी, प्रलंबासुर, पूतना, सकटासुर, इन सब असुरों को बुला करके कंस ने एक आपातकालीन बैठक की। और कंस ने कहा देखो, देवताओं ने कहा था देवकी की 8वीं संतान मेरी शत्रु होगी, लेकिन 8वीं संतान तो कन्या हुई, वो भी आकाश में चली गई। और कन्या ने कहा कि तुम्हारा शत्रु कहीं जन्म ले चुका है। तो उस कन्या की बात को अगर सत्य माने तो मेरा शत्रु ब्रज में कहीं प्रकट हो चुका है। उस शत्रु का कैसे पता लगाया जाए, उसे कैसे मारा जाए, यही विचार करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, ये बैठक बुलाई गई। असुरों ने कहा महाराज पता चल जाए कि वो आपका शत्रु कहां है, किसके घर में है, तो हम सब जाकर के मिल करके उसे मार देंगे। लेकिन पहले पता तो चले कि वो शत्रु है कहां। कंस ने कहा यही तो बात है, पता ही नहीं है वो कहां है और किसके घर में पैदा हुआ। उसी सभा में पूतना नाम की एक राक्षसी बैठी थी। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत नहीं, जब तक आप पता लगाएंगे कि हमारा शत्रु कौन है तब तक शत्रु सावधान हो जाए। इसलिए शत्रु सावधान हो उसके पहले ही उसे समाप्त कर देना चाहिए। कंस ने कहा जब पता ही नहीं है तो किसको समाप्त करें। पूतना ने कहा महाराज पता लगाने की जरूरत ही नहीं, आपका शत्रु अगर पैदा हुआ होगा ब्रजमंडल में तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का होगा। तो 1 महीने के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं ब्रजमंडल में, एक तरफ से सबको मार दिया जाए, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। पता लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता लगाने में तो बहुत देरी हो जाएगी। एक तरफ से सभी बच्चों को मार दिया जाए, 1 वर्ष के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए सब मार दिए जाए। कंस ने कहा पूतना ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन प्रजा हमारा विरोध करेगी, इतने बच्चों की हत्या कैसे संभव है। पूतना ने कहा महाराज प्रजा को पता ही नहीं चलेगा कि यह काम आपने करवाया। कंस ने कहा कैसे। पूतना ने कहा यह काम मैं कर दूंगी, मुझे अनेक प्रकार की माया का ज्ञान है। माया के द्वारा सुंदर वेश धारण करके मैं जाऊंगी और अपने अस्तन में कालकूट विष लगाकर एक एक घर में जाकर एक एक बच्चों को मैं किसी बहाने कैसे भी अपना दूध पिलाऊंगी और दूध के साथ विष पी पी करके वे बच्चे मरते चले जाएंगे। आपके ऊपर किसी को संदेह ही नहीं होगा और सारे बालकों को मैं मार दूंगी। कंस ने कहा री पूतना तू तो बड़ी बुद्धिमान है, तेरी ये योजना तो बड़ी अच्छी, इस कार्य को तू कब से प्रारंभ करेगी। पूतना ने कहा महाराज बस कल प्रातः काल से ही मैं इस कार्य में लग जाती हूं और जल्दी ही सारे बच्चों को मैं दूध पिला करके मार दूंगी, उसी में आपका शत्रु भी मर जाएगा। कंस ने कहा ठीक। पूतना बालकों की हत्या करने के लिए तैयार हो गई और इधर श्री नंद बाबा ने अपने गोप ग्वाल बालों को बुलाया। कई दिन से उत्सव चल रहा था, जन्म महोत्सव कई दिनों तक चला, लोगों का आना जाना लगा था। नंद बाबा ने कहा देखो भैया
हम लोग राजा कंस के अधीन हैं और प्रतिवर्ष राजा कंस को कर देते हैं। इस वर्ष का कर अभी दिया नहीं गया है और समय से कर का भुगतान नहीं होगा तो कंस के सिपाही सैनिक कर वसूल करने के लिए यहां आएंगे। और अगर उन सिपाही सैनिकों को यह पता चल गया कि नंद बाबा की बड़ी पत्नी मेरे घर में रहती हैं, रोहिणी, उनका एक बेटा भी है, तो कंस कोई भी अनिष्ट कर सकता है। इसलिए कंस के सिपाही सैनिक यहां आवे उससे अच्छा है मथुरा में जाकर के कंस को कर दे दिया जाए। गोप ग्वाल वालों ने कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। नंद बाबा ने कहा सावधानी पूर्वक तुम लोग ब्रजमंडल की रक्षा करो, गोकुल में कोई उत्पात न होने पावे, और मैं मथुरा जा रहा हूं कंस का कर देने के लिए। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, गोप ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा आ गए। मथुरा में कंस को कर दिया। वसुदेव जी को जब पता लगा नंद बाबा आए हैं मथुरा, तो वसुदेव जी के मन में लालसा उत्पन्न हुई, मेरे दो दो पुत्र इनके घर में हैं। वसुदेव जी सोचने लगे नंद बाबा से भेंट हो जाती तो पुत्रों का समाचार मिल जाता। और श्री वसुदेव जी महाराज नंद बाबा से मिलते हैं, एक दूसरे का कुशल पूछा, और इसी कुशल पूछने के क्रम में नंद बाबा ने वसुदेव जी से कहा कि भैया आपके बहुत से पुत्र को कंस ने मारा, यह सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। एक कन्या बची थी, वो कन्या भी आकाश में चली गई, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हताः एका वसिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। एक कन्या बची थी, वो भी दिवंगता हो गई, आकाश में चली गई। ये सब सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन हे वसुदेव जी, ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं आपसे आकर के मिल सकता और आपके दुख में मैं कोई सहयोग कर सकता। लेकिन हे वसुदेव जी, ये सब प्रारब्ध का खेल है। नंद बाबा कहते हैं कि अदृष्टमात्मनस्तत्वं यो वेदन समुह्यति। जो व्यक्ति दुख की घड़ी में विपरीत परिस्थितियों में अपने प्रारब्ध को, अपने अदृष्ट को कारण मान लेता है, वह व्यक्ति मोह में नहीं पड़ता है, उसे दुख नहीं होता, और उस परिस्थिति में भी वो सामान्य तरह से रहकर अपने समय को व्यतीत कर लेता है। नंद बाबा तो ज्ञान विज्ञान की बात, प्रवचन की बात सुना रहे थे, लेकिन वसुदेव जी को यह सब अच्छा नहीं लग रहा। वसुदेव जी का मन तो अपने पुत्रों में लगा था कि मेरे दो दो बेटे इनके घर में, और ये अपना घर छोड़कर यहां घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालकों का अनिष्ट न हो जाए। अंत में नंद बाबा से वसुदेव जी ने कह दिया, आपकी हमारी भेंट हो गई, राजा कंस का आपने कर दे दिया, अब यहां रुकना आपका ठीक नहीं है, आप जल्दी से गोकुल चले जाओ। करो वै वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयंच वह नेहस्थेयं बहुतिथं सन्तुत्पाताश्च गोकुले। अब यहां आपका रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे मन में संदेह हो रहा है कि कहीं गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए आप जल्दी गोकुल जाओ। नंद बाबा मथुरा से गोकुल के लिए चल पड़े, और रास्ते में नंद बाबा सोचते जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? नंद बाबा सोच रहे हैं वसुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, वे सत्यवादी हैं। नंद पथि वचः सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। सूरसेन के पुत्र शौरी, वसुदेव जी महाराज, ये वसुदेव जी का नाम है शौरी। नंद बाबा सोच रहे हैं कि नंद पथि वचः सौरेर नाम ऋषेति विचिंतयन। वसुदेव जी की वाणी कभी मृषा नहीं होती, झूठी नहीं होती, और उन्होंने कहा है कोई उत्पात होगा। क्या उत्पात होगा, यह सोचकर नंद बाबा घबराने लगे। और जब मन ज्यादा व्याकुल होने लगा, तब नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः। उत्पात की आशंका से व्यथित होकर नंद बाबा ने भगवान हरि का स्मरण किया। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः, ये मंत्र है।
5 अक्षर का मंत्र, हरि ही शरणम, बस ये 5 अक्षर का मंत्र है। और इस मंत्र की किसी से कोई दीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं। कहीं भी रहो और मन में कोई आकस्मिक भय उत्पन्न हो जाए, संदेह उत्पन्न हो जाए, मन घबराने लग जाए, क्या होगा क्या होगा क्या करें, ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत करने के लिए और अपने आप को संभालने के लिए इस मंत्र का चिंतन करना चाहिए, जप करना चाहिए। मालतैरपि स्मृतः, तो नंद बाबा भी इस मंत्र का स्मरण करने लगे। हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। भगवान हरि का स्मरण करते हुए नंद बाबा गोकुल के लिए चल पड़े। लेकिन जब तक नंद बाबा पहुंचते उसके पहले पूतना पहुंच गई, के साथ मुझे लीला करनी। तो पूतना ने देखा नंद बाबा के द्वार पर बड़ी भीड़ थी महाराज, क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले बालक का जन्म हुआ था। सुन सुन करके लोग दूर दूर से आ रहे थे बधाई देने के लिए, मिलने वाले परिजन पूरे। भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का ही वध किया। रामावतार में भी भगवान ने सबसे पहले किसको मारा? बोलो, सब कथा सुनते, किसको मारा भगवान ने? ताड़का को मारा। जब तक अयोध्या में थे भगवान श्री राम बाल लीला किया। जब विश्वामित्र जी के साथ अयोध्या से बाहर निकले जनकपुर के लिए, तो सबसे पहले ताड़का का उद्धार किया। रामावतार में भी भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी को मारा और कृष्णावतार में भी सर्वप्रथम भगवान ने राक्षसी को मारा। और दोनों राक्षसियों का नाम भी 3 अक्षर का है। उस 1.5 योजन लंबा उसका शरीर। दोनों अवतारों में भगवान ने सर्वप्रथम राक्षसी का वध किया है। और ये दोनों राक्षसियां कौन है? बोले यही अविद्या का स्वरूप है। प्रभुपाद श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने अपने ग्रंथ में, भागवत की अपनी टीका में, सुबोधिनी में, पूतना को और ताड़का को अविद्या कहा है। भगवान ज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म है, और ब्रह्म के द्वारा ज्ञान स्वरूप परमात्मा के द्वारा ही अविद्या का नाश होता है। ये ताड़का और पूतना दोनों अविद्या का स्वरूप है। मत भी नहीं हो रही, उससे पूछ ले तुम कहां से आई हो। अरे और की तो बात छोड़ो, यशोदा रानी की भी हिम्मत नहीं भई कि पूछ ले देवी तुम कहां से आई हो, किसके घर की हो। आगे सुखदेव जी कहते हैं कि बरस्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षित, बरस्त्रियम तत्प्रभयाच धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। पूतना के दिव्य सौंदर्य को, उसकी साज सज्जा को देखकर यशोदा रानी और रोहिणी भी संकोच में पड़ गई और पूछ नहीं पाई देवी आप कौन हो। यशोदा रानी कर भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, पूतना को देखा ही नहीं। चराचरात्मा श्री कृष्णचंद्र निमीलिते क्षण